हेलो एवरीवन। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियोज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमें सबको पता है कि हम कैसे रेशियो लिखते हैं। हम रेशियो लिखते हैं 4:5, लेट्स से। तो ये जो 4 है और 5 है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, ये हमको पता है। नॉट द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये हम कोई भी एक्चुअल वैल्यू में से उसका कॉमन फैक्टर हटा के जब बिल्कुल रिमूव कर देते हैं कॉमन फैक्टर, तब जाके ये वैल्यू आता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ नंबर इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर रिमूविंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स इन द टर्म्स, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी है, लेट्स से 8 एंड 6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका रेशियो क्या आएगा? तो बेसिकली 8 और 6 का जितने भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। तो 8 एंड 6 2 से डिविजिबल है, हाँ। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो ये क्या है रेशियो इसका? 4:3। तो हम रेशियो क्या बोलेंगे 8 एंड 6 का? वो है 4:3। तो क्या 4:3 एक्चुअल वैल्यू? नहीं, एक्चुअल वैल्यू है 8 एंड 6 और रेशियो वैल्यू है इसका 4:3। आ रहा है समझ में कि रेशियोज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यू? क्या मतलब है? ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या हुआ, इसमें से जो कॉमन फैक्टर 8 एंड 6 का जो कॉमन फैक्टर है 2, वो दोनों टर्म में से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसीलिए सो टू ऑब्टेन द रियल क्वांटिटीज फ्रॉम 4 एंड 3 अ कॉमन फैक्टर 2 मस्ट बी मल्टीप्लाई। अब जैसे हम 4:3 है, अब 4:3 से अगर हमको 8:6 लाना है, लेट्स से 8/6 लाना है, तो क्या करना होगा? इसमें से एक कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन रेशियो का एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करके 8/6 आएगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी कॉमन फैक्टर को हम मान लेंगे के या एक्स या कोई अननोन वैल्यू, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसमें के और एक्स की वैल्यू पुट करके ले आएंगे। लेट्स से अब एक्चुअल वैल्यू क्या होगा इसका? 4 के एंड 3 के, ठीक है। तो हम के की वैल्यू ऐसा क्या पुट करेंगे जिसकी एक्चुअल वैल्यू 8 एंड 6 आ जाए? ऑब्वियस ही बात है, के की वैल्यू 2 पुट करेंगे, है ना। 4 2 8 एंड 3 2 6। क्लियर है ये चीज? यही है रेशियोज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है, एक बार क्विकली इसको समझा देती हूँ कि ए एंड बी अगर कोई क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो के टर्म में ए इज टू बी, ठीक है। इसको हम कैसे बोलेंगे? ए इज टू बी, ये बोलने का तरीका है, ठीक है। इसमें ए को क्या कहते हैं? ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। वैसे ये नाम जाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल। बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये है रेशियो। और फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि इफ द रेशियोज आर गिवन, अगर हमको रेशियो दिया हुआ है, अगर हमको रियल वैल्यूज की फाइंड करना, मतलब एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना? वन हैज टू मल्टीप्लाई देम बाय अ कॉमन फैक्टर, एंड इफ द कॉमन फैक्टर इज नॉट गिवन वी हैव टू जस्ट एज्यूम इट आइदर एक्स और आइदर के, ठीक है। जैसे ए एंड बी है, इसका रेशियो दिया हुआ, ए एंड बी क्वांटिटी का रेशियो इज टू बी दिया हुआ है। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी, रियल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे ए के इज टू बी के। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू पुट करेंगे और हमको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हुआ। क्लियर है? कुछ नोट पॉइंट्स है, जैसे कि हम देखते लाइक टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है। वैसे ये सब एक नाम है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कवर कर रहे हैं तो सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशियोज, इसमें पहले डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बहुत इजी है कि अगर इफ ए इज टू बी इज अ रेशियो, ठीक है। ए इज टू बी अगर रेशियो है, तो डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर इज टू बी से बी स्क्वायर। कुछ नहीं, अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया जाता है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इफ रेशियो है 3:4, ठीक है, इज रेशियो, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 टू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, ये सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब ये क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो ये होता है दैट इफ ए
टू बी इज अ रेशियो, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली सब डुप्लीकेट हो जाएगा, इसमें रूट लगा देंगे, कुछ नहीं करना, ये चीजें हमको पता है, बस हम नाम जान रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है। इफ लाइक एग्जाम्पल 16:25 रेशियो है, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या हो गया, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5। क्लियर। अब आप ये पूछेंगे कि रूट के अंदर तो आता है तो प्लस माइनस दोनों, तो माइनस माइनस में अगर आप लगाओगे तो रेशियो में तो कैंसिल ही हो जाएगा ना ये माइनस, समझ रहे हो। जैसे लेट्स से हम रूट 16/25 करते हैं, ठीक है, ये +-4/5 आएगा। तो ये अगर हम -4 और -5 भी लेते हैं तो ये तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा, फिर तो 4:5 ही आएगा। क्लियर। ठीक है। अब आता है एक तीसरा, आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये बस नाम है, माइट पॉसिबल कभी एग्जाम्स में अगर ऐसे करके दे दिया जाए कि फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो पता तो होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। तो बस इसको दिमाग में बस रखना है। ट्रिप्लीकेट नाम से पता है, ट्रिप्लीकेट मतलब नथिंग दैट क्यूब। वही अगर a इज टू बी अगर रेशियो दिया हुआ है तो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा a³ इज टू b³, सॉरी। ओके, एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, सेम 2:3 अगर रेशियो दिया हुआ है, ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब है ट्रिप्लीकेट था, अब है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या क्या हम देखें, पहले डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, फिर ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये क्या कहता है, ये इसमें क्या हो गया, सेम वही चीज, डुप्लीकेट था तो स्क्वायर था, सब डुप्लीकेट हुआ रूट हुआ, ट्रिप्लीकेट है तो क्यूब, ऐसा क्या हो जाएगा, अगर a इज टू बी रेशियो है तो a⁻1/3 इज टू b⁻1/3 ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। एग्जाम्पल वेरी सिंपल, रिवर्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक अगर 8:27 रेशियो गिवन है, तो 8⁻1/3 इज टू 27 इज टू पावर 1/3 क्या होगा, 8⁻1/3 नथिंग दैट 2, 27 3, ये आ गया आंसर। क्लियर। अभी और भी है। अब है इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो, वेरी इजी, ये तो नाम से पता है हमको, इनवर्स के रेशियो क्या होता है या फिर रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, 1/, कर देंगे वो इनवर्स हो गया या रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। जैसे इनवर्स रेशियो ऑफ a is to b is always 1/a is to 1/, ये भी कोई पूछने वाली बात, एग्जाम्पल में क्या होगा, मान लो 2:3 रेशियो है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, वेरी सिंपल, 1/2 is to 1/3, ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली प्रोपोर्शन क्या होता है, हम प्रोपोर्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोपोर्शन में ये होता है रेशियोज दैट आर इक्वल टू ईच अदर, वही होता है प्रोपोर्शन। लाइक व्हेन द टू रेशियोज आर इक्वल, then the four quantities involved in the two ratios are said to be proportional। मतलब कि a is to b, और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये 4 डॉट, ओके, ये भी डॉट ही है, इसको डॉट ही मानना, और ये c is to d, इसमें 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, a b c एंड d। तो बेसिकली जब भी टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट a by b इज इक्वल टू c by d। तो ये जो ए बी सी डी क्वांटिटी है, ये है प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं, बेसिकली जब जैसे इसमें क्या है, इसमें ए एंड डी जो है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है, ये जान लो, टर्म्स है, ठीक है। फिर बी एंड सी जो है इसको हम कहते हैं मीन्स, ओके, यही है प्रोपोर्शन। बेसिकली व्हेन द टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, not when the two ratios are equal, then the four quantities that are involved are proportional, said to be in proportion। यही है बेसिकली इसमें, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि अगर लेट्स से कि हमको निकालना हो मीन प्रोपोर्शन, इसमें कुछ होता है थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है, जैसे गिवन है A:B:C, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे दैट इज मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन इज नथिंग बट बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C। हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ दैट A:B इज प्रोपोर्शन टू B:C। हम इसको इस टर्म को हम इस टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये है इसका मीन प्रोपोर्शन। तो ये क्या आ गया, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B² इज इक्वल टू AC। ये आता है फॉर्मूला मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब हम देखेंगे दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना होता है, बेसिकली A:B:C है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है, कुछ नहीं, इसमें भी A/B इज इक्वल टू B/C, ये हमको पता है कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, B² बाई A, ये आ गई C की वैल्यू। ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन करने के लिए सॉरी, बेसिकली फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए अगर हमको प्रोपोर्शन में गिवन है A:B प्रोपोर्शन टू C:D, तो ये है फोर्थ प्रोपोर्शन, D इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। पहले इसको हम ऐसे इस टर्म में लिख लेंगे A:B इज इक्वल टू C/D, और D की वैल्यू निकालने के लिए नथिंग बट B इंटू C/A। क्लियर। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके। यहाँ से कुछ क्वेश्चन करते करते हम यहाँ से समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी, ठीक है। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो ग्रेटर है, ठीक है। तो हम रेशियो ग्रेटर कैसे फाइंड करेंगे, बहुत से मेथड है, जैसे कि दिया हुआ है 7:8 एंड 2:3, ठीक है। अब ये रेशियो बड़ा है या ये रेशियो बड़ा है, बेसिकली हमको ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, एक तो मेथड हो गया कॉमन मेथड जो सारे लोग यूज करते हैं, जो कि लॉजिकल मेथड है, कि हम बेसिकली हमें पता है कि अगर ये क्या है, रेशियो इज नथिंग बट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन हम बचपन में पढ़े थे कि अगर हमको फ्रैक्शन में कंपेयर करना है कोई दो फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये लॉजिक हम बचपन में पढ़े, तो बस उसी लॉजिक से चलते हैं। बेसिकली हम इस दोनों फ्रैक्शन का, इस दोनों रेशियो का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 8 and 3, 8 and 3 का एलसीएम क्या हो गया, नथिंग बट 24। तो हम डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 24 बनाएंगे। तो 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसमें ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21/24, और ये आ जाएगा 8 2 जा 16/24। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये न्यूमरेटर बड़ा है। तो ये कौन सा था, ये वाला था। तो कौन सा रेशियो बड़ा होगा, 7/8। तो ये बड़ा है, दैट मीन्स कि 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। ये तो एक कॉमन मेथड हो गया। अब एक है शॉर्टकट मेथड, क्या कह सकते हैं इसको, क्विक मेथड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहले हम लिखेंगे 7/8 और 2/3, ठीक है। हम यहाँ से कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 3 जा 21, इसी के नीचे एज इट इज लिखेंगे, और 8 2 जा 16, कौन बड़ा है, 21। तो कौन सा रेशियो बड़ा हुआ, 7/8, सिंपल, इतना ही करना है, ठीक है। लेट्स से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, विच रेशियो इज ग्रेटर में, लेट्स से 2/3 एंड 16/8,
27। ठीक है, वैसे ये तो साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कौन सा बड़ा है। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं लेते हैं। लेट्स 7/9 एंड 11/8। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा रेशियो बड़ा है। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे क्विक मेथड। ठीक है, उस मेथड की प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली हमें क्या कुछ नहीं करना है, ये 7/9 यहाँ लिखना है, ये 11/8 यहाँ लिखना है। क्या करना था क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 7 जा 56। ठीक है, 11 9 जा 99। कौन बड़ा है? 99। तो कौन सा रेशियो बड़ा होगा? 11/8। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन टू 36 एंड 16। हम इसको देखे थे, हम फॉर्मूला भी देखे थे, बट हम फॉर्मूला तो देखे थे लेकिन हम ऐसे लॉजिक से चलते हैं। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कह रहा है 36 एंड 16 का। बहुत लॉजिकल है कि अगर A:B:C है, ठीक है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? इसका मीन प्रोपोर्शन B होगा। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि A की वैल्यू 36 है और C की वैल्यू 16 गिवन है, तो हमें B की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 36 एंड 16 का मीन प्रोपोर्शन। अब B के जैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखे थे, B² = AC। कैसे आया था? हमने डिराइव कर रखा है। ठीक है, तो B = क्या आ जाएगा? √AC। √AC का मतलब क्या हो जाएगा? 16 इंटू 36। ठीक है, ये आ जाएगा 4 इंटू 6, 420। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है? द थर्ड प्रोपोर्शन टू 36 एंड 16। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी लॉजिक चलना है कि अगर A:B:C गिवन है तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, मतलब कि C की वैल्यू पूछी जा रही है। मतलब कि हमें A गिवन है और B गिवन है, हमें निकालना क्या है? C। C अननोन है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम देखे थे क्या था? A:2B = B/C ऐसी था। तो C था B²/A, यही थी C की वैल्यू, ऐसे ड्राइव किए थे। तो इसमें भी C B², B क्या है? 16 इंटू 16/36। ठीक है, तो हम इसको 2 8 16, 18 को 36, फिर देखते 2 4 8, बेसिकली 2 9 18, तो 16 इंटू 4 64/9। ये आया आंसर, बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शन किसका किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 5 8 और 15 का। फिर लॉजिक से चलते हैं कि अगर A:2, B:2, नॉट इज टू, इट्स प्रोपोर्शन, सॉरी, C:2D। ठीक है, ये गिवन है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या करें? मतलब हमको 5 की वैल्यू गिवन है, 8 की सॉरी A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है और C की वैल्यू गिवन है। हमें निकालनी है D की वैल्यू। ठीक है, इसके लिए भी इजी था। बेसिकली फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत इजी है। D = BC/A, यही था। तो इसमें B की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू 15, A की वैल्यू 5। 5 3 15, 8 3 24। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 24। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया? 20। आंसर, कुछ नहीं करना, बहुत इजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हाँ, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है और याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कह रहा है, इसमें ये कह रहा है दैट 10/13 is equal to 11/28 is equal to 21/11 is equal to 12/11 is equal to k। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं, एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको रिमेम्बर करना है। ठीक है, इसको याद करना है कि ऐसे क्वेश्चन को हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल याद कर लेना है। इसमें क्या करना है? 10k इज इक्वल टू, ठीक है, 10 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 12 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर देना है। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करो सारे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये कितना आ जाएगा? 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5 डिवाइड बाई
एक एक दो, 8 2 10 3 13, एक एक दो, 2 4 1 5 1 6, 54/63। ये आ गई के की वैल्यू। इसको कैंसिल करना, कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा तो रिमूव करके वो आ जाएगी एक्चुअल के की वैल्यू। कटेगा वैसे, ये 3 से 3 टाइम्स करेगा, ये आएगा 327 आएगा, और 3 2 जा 6, 3 1 जा, ये भी कटेगा, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, बेसिकली 9/7 आ गई के की वैल्यू एक्चुअल में। ठीक है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है, रिमेम्बर इट। ये अगर क्वेश्चन कहीं आता है तो इसमें लग मत जाना कि इसका डिनोमिनेटर सेम करो, न्यूमरेटर सेम करो, फलाना ढिमकाना, सिंपल ऐसे ये मेथड अप्लाई करना। अब ये क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। बेसिकली ए और बी है, ठीक है, ऐसे सॉल्व किया करो, ऐसे लिख लिया करो, फिर सॉल्व किया, सॉरी, इसमें इनकम, ठीक है, इनकम है इसका 4:5। इनकम मतलब कितना वो कमा रहा है, ठीक है। अब है एंड देयर एक्सपेंसेस, मतलब कि एक्सपेंसेस मतलब उसके खर्च, मतलब जितना वो कमा रहा है उसमें से खर्च कितना कर रहा है, तो वो 5:6 के रेशियो में खर्च कर रहा है। तो अब ये कह रहा है ये खर्च जो कर रहा है, मतलब इनकम है ए और बी का जो इनकम है 4:5 के रेशियो में है, एक्सपेंसेस 5:6 के रेशियो में। ये कह रहा है ए सेव ₹25 पर मंथ, ए जो है 25 पर मंथ सेव करता है, बी सेव करता है ₹50 पर मंथ। तो सेव क्या कर रहा है, सेविंग जो है ₹25 और इसका है 50, ये रेशियो में नहीं है, ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और ये है रेशियो वैल्यू। तो हमें रिस्पेक्टिव इनकम्स निकालने, बेसिकली हमें ए और बी की रिस्पेक्टिव इनकम निकालनी है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन से चले, मतलब कि एक लॉजिक से चले, तो ऐसे चल सकते हैं कि हमें एक चीज पता है कि जो एक्सपेंडिचर है और जो सेविंग्स है वही दोनों मिला के इनकम होगा। मान लो कोई आदमी है, वो 500 रुपए कमाता है, ठीक है, एक दिन में, और उसके एक दिन का जो खर्च है, मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, वो कर रहा है 200, और वो सेव कितना करेगा, मतलब सेव करेगा 300। तो बेसिकली जो खर्च कर रहा है और जो सेव कर रहा है उसी को मिला के तो उसका टोटल इनकम आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, ठीक है। हम लेट्स से इनकम को 4x और 5x ले लेते हैं, एक इनकम को, और एक्सपेंसेस को 5y और 6y ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें जो सेविंग आएगा वो कितना आएगा, सेविंग जो आएगा वो आएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ए की सेविंग्स कितनी आएगी, इनकम, ए का इनकम कितना है 4x, और एक्सपेंसेस कितने हैं 5y, और बेसिकली सेविंग दी हुई कितनी है उसकी गिवन 25। ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब है बी की सेविंग्स कितनी है, बी की सेविंग्स में फिर वैसे ही फाइंड करेंगे, इनकम कितना है बी का 5x, एक्सपेंसेस कितने हैं 6y, और उसकी सेविंग दी हुई कितनी है 50। ये लो, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दो इक्वेशन है, इजिली सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल का तो कटना पड़ेगा। तो लेट्स से, चलो हम पहले इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन, पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा 20x माइनस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 25 5 जा 125, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को 5 4 जा 20x माइनस 6 4 जा 24y इज इक्वल टू 5 4 जा बेसिकली 54। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, पूरा ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस 75 रुपीज, इतना ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली y की वैल्यू क्या आ गई 75। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, अब लेट्स से 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 75 इज इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 25 प्लस 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा 37, दैट इज ये आ जाएगा 375, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 375 प्लस 25, ये हो गया 400, x इज इक्वल टू 100, यहाँ से आ गई x की वैल्यू, ये आ गई x। तो बेसिकली
एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई। अब हम इस एक्स एंड वाई की वैल्यू, हमको निकालना क्या है, इनकम, व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव इनकम, देयर मतलब कि हमको ए और बी की इनकम निकालना है। मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, सिर्फ इनकम निकालना तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4 into 100, और यहाँ पे पुट करेंगे 5 into, मतलब 400 और 500 इसकी इनकम आ गई। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है दैट ए इज टू ए, यहाँ पे कैपिटल है, नेवर माइंड, ए इज टू बी गिवन है 2:3, दैट मीन्स कि ए बाई बी गिवन है 2/3, ओके। फिर गिवन है बी इज टू सी गिवन है 4:3, दैट मीन्स बी बाई सी जो है, सॉरी 4/3 गिवन है। तो हमें रेशियो निकालना है ए इज टू बी इज टू सी का। वेरी इजी। हमने एक चीज बताई थी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखने के लिए ये जो b है ये दोनों जगह सेम है बेसिकली। अगर हम a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी कर रहे हैं तो ये b, यहाँ वाला b और यहाँ वाला b की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी जो ये b है और ये b है, इसकी वैल्यू हमको सेम करनी पड़ेगी। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। मतलब यहाँ के, मतलब इसका 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 4 नथिंग बट 12। तो हमको इसकी वैल्यू कितनी बनानी पड़ेगी, 12, मतलब b की वैल्यू कॉमन क्या करनी पड़ेगी, 12। तो 12 करने के लिए हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 4 से और इसमें 3 से। आ गया समझ में। तो बेसिकली अब क्या हो गया, अब जो a is to b की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 4 2 8 और 4 3 12, और b और c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 4 3 12 और 3 3 9। तो अब इजी है निकालना, that a is to b is to c हो, क्या हो गया, सिंपल, इट इज 8 is to, अब तो दोनों साइड b की वैल्यू सेम हो गई ना, तो हम कॉमन लेंगे b 12 9। आ गया समझ में, कैसे निकालते हैं। अरे यार, ये आ गया इसका, ठीक है आंसर। अब इसका हम वेरी एंड वेरी क्विक मेथड देखेंगे, बहुत इजी मेथड है वो। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ओके, इसको इग्नोर करो, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को देखेंगे कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है दैट a is to b is to c ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब a बाई b की वैल्यू क्या थी, a is to b की वैल्यू थी 2:3 और b और c की वैल्यू थी 4:3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है 2:3 और b और c की वैल्यू थी, इसके सामने लिखना है 4 और इसके सामने लिखना है 3, b is to c की वैल्यू। अब बेसिकली जो जगह खाली बच गई, ठीक है, इन दोनों जगह पे खाली जगह क्या बच गई, यहाँ पे सी की जगह खाली बच गई है, यहाँ पे एक जगह है। तो उसके जो प्रीवियस में लिखा है, मतलब 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, ये 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 आ गया भाई आंसर, 8:12। ये विद इन अ सेकेंड आएगा आंसर। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे सॉल्व करना है वो बी के वैल्यू सेम करने वाला जो मेथड है वो लॉन्ग मेथड है, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 285 इज अ समेशन ऑफ 3 नंबर। बेसिकली क्या कह रहा है कि 285 जो है वो एक समेशन है 3 नंबर का। हम कोई भी 3 नंबर मान लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, हमको भी नहीं पता, ठीक है। पहले लाइन से पढ़ के यही पता चल रहा है कि मेरे को भी नहीं पता कि 3 नंबर क्या है, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर है 6:5। तो हम इसको क्या नंबर माने, इसको हम फर्स्ट नंबर माने हैं, ठीक है। इसको हम सेकंड नंबर माने हैं, अज्यूम किए हैं। इसको हम थर्ड नंबर, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हैं, बट मैंने माना है कि ये x फर्स्ट है, y सेकंड है, z थर्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 6:5। तो सेकंड एंड थर्ड नंबर का मतलब y बाई z का रेशियो दिया हुआ है 6:5, ठीक है। एंड रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:7।
फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब x बाई y की वैल्यू दी हुई है 3:7। अब फाइंड करना है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, मतलब कि हमको z फाइंड करना है। सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही है, ये प्रोपोर्शन वाला ही क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें वही करना है दैट x टू y इज टू z लिख देना है। ठीक है, x एंड y की रेशियो पता है हमको 3:7, y इज टू z की रेशियो पता है 6:5। यहाँ पे सामने सामने से लिख देना है। ठीक है, अब जो जगह खाली बच गई प्रीवियस वाले को कॉपी कर देना है। ठीक है, ये 6। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो 6 3 18, 7 6 42, 7 5 30। ठीक है, तो 35 ऑप्शन में है नहीं, तो क्यों ऑप्शन में नहीं है अब पता है। इसलिए कि ये जो तीनों वैल्यू आई एक्स वाई जेड की वैल्यू 18, 42 एंड 35, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, इसको हम ऐड करेंगे ना पता, तो ये 95 आएगा। ठीक है, और 95 है समेशन, समेशन तो 285 दिया है बेसिकली। तो 285 जो है 95 मतलब ये कहना चाह रहा है कि 95 जो है मतलब 285 कैसे बनेगा, मतलब 95 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 285 बनेगा। मतलब कि इसमें अगर 3 यूनिट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 285 बन जाएगा। इसका मतलब कि हमें एक्स वाई जेड तीनों में अगर हम 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे तब उसकी वैल्यू 25 आएगी। देखो जैसे कि 18 है, ये 42 है और ये 35 है। ठीक है, हम क्या किए, पहले हम इसको ऐड किए, ऐड करके देखें 95 आ रहा। 95 ऑप्शन में नहीं है और होगा भी नहीं, इसलिए नहीं होगा कि तीनों जो हमारा नंबर है उसका समेशन आ जाए 285। तो उसके लिए हम नंबर उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, हम बेसिकली देखेंगे कि 95 में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कितना कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 285 आ रहा है। तो हम 3 यूनिट मल्टीप्लाई करने पर ये 285 आ रहा है। बेसिकली हर नंबर में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आ रहा है समझ में, तब जाके फिर समेशन जो आएगा ना वो 285 का, जैसे 18 3 54। ठीक है, और ये क्या 42 इंटू 3, 3 2 6, 4 3 12, 126 और 35 3 105। अब इसको अगर 54 प्लस 126 प्लस 105 अगर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 285। लेकिन हमको क्या फाइंड करना था, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है हमारा, z। z की वैल्यू अब कितनी आ गई 105, तो ऑप्शन क्या आ गई 105। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है इफ x is to y is equal to 1/5। तो x बाई y दिया हुआ है 1/5, देन फाइंड क्या करना है 5x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5x प्लस 3y, ये फाइंड करना है। हमें x एंड y की वैल्यू गिवन और फाइंड ये करना है। फिर इसमें क्या करना है, इसमें हम y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक मिनट, हाँ ये 5 है, इसमें भी हम x बाई वाई करेंगे प्लस y बाई वाई। ठीक है, नीचे भी x बाई वाई करेंगे प्लस 3 y बाई। इससे क्या फायदा होगा कि ये और y जो y है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 5x बाई वाई प्लस 1, ये आ जाएगा 5x बाई वाई प्लस 3। ठीक है, और हमें x बाई वाई की वैल्यू पता है, हाँ पता है, क्योंकि हमें ये 1/5। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 1/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/5 प्लस 3। ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, बेसिकली ये कैंसिल 1/2। तो इसकी आंसर वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। बाय।